दोस्तों, क्या आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल करिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं करिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। आप देखा-देखी किसी से सुन करके कि वो शेयर अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप गलती करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, कुछ छोटा-सा एनालिसिस है। अगर आपका अपना मेहनत का पैसा है, अगर उसके लिए आपको 10-15 मिनट काम करना पड़ जाए या थोड़ा कंपनी के बारे में जानकारी लेनी पड़ जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं है। आप उसमें पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर में, और उसके बाद आप उसका कई साल तक वेट करेंगे। तो भाई 15 मिनट एनालिसिस में लगा दीजिए, इसमें क्या हर्ज है आपका? आप लगाएंगे, आपको जरूर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप किसी गलत शेयर में इन्वेस्टमेंट से बच जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे एनालिसिस जिसमें आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आप सही शेयर का चुनाव कर सकते हैं। आपके नुकसान के चांस कम हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और भविष्य के लिए सेव करें। नंबर 1, सबसे पहले आप पैसा लगाने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, यानी कंपनी की सेहत के बारे में जानें कि कंपनी कैसी है। उसका कमाई और मुनाफा दोनों चीज जानें। पिछले 3 से 5 साल में कंपनी का मुनाफा घटा है या बढ़ा है, ये आप जरूर जानें। अगर कंपनी लगातार बढ़ रही है, बढ़त के साथ है, कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छी है। उसके बाद ये भी देखें कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अगर कंपनी पर काफी भारी कर्जा है तो कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और अगर कंपनी पर कर्ज कम है तो कंपनी अच्छी है। या अगर बिल्कुल भी कम कर्जा नहीं है तब तो फिर कंपनी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये देखें क्या कंपनी अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है या नहीं देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो शेयर धारक हैं उनको डिविडेंड की जरूरत होती है, और उसके सहारे वो टिके रहते हैं, और कंपनी की दमदारी का भी इससे पता लगता है तो ये कंपनी में दम है। समझे? और उसमें ये देखें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। क्या कंपनी के मालिकों ने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं? अगर कंपनी के मालिकों ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं तो ये भी एक नुकसान की बात है। इससे ही पता लगता है कंपनी अच्छी नहीं है। अगर गिरवी नहीं है और 70-75% तक अगर शेयर होल्डिंग उनके पास में है, तो आप सोचिए कंपनी अच्छी है, आपके लिए कंपनी सही रहेगी। और कंपनी का वैल्यूएशन देखें आप, उसमें देखें पी रेशो, इसकी तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से करें। अगर पी सेक्टर के औसत से बहुत ज्यादा है तो शेयर महंगा हो सकता है। छोटे छोटे काम हैं, इनको करने से आपको शेयर की करेक्ट एनालिसिस हो जाएगी, और आप खुद ही, किसी से आपको कुछ टिप लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसके बारे में अपना सेलेक्ट कर लेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर में ये काम हो जाता है। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये देखें कंपनी डिविडेंड, क्या कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा आपको दे रही है? अगर देती है तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इससे अच्छी क्या बात है। और एक उसका टेक्निकल एनालिसिस करें। ये भी आप जो कंपनी, ये भी आप बड़े आराम से टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। जिस ऐप के थ्रू आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, उस ऐप को खोलें, कंपनी के बारे में एंट्री करें, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखा देगा आपका। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, शेयर किस कीमत पर बार बार रुक रहा है, और जहां से वापस उठ रहा है आप ये देखिए वो खरीदने का सही समय है। यानी बार बार शेयर ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है शेयर अपने घर वापस आता है, फिर वहां से ऊपर जाता है। तो जिस वक्त वो अपने घर वापस आता है, यानी अपनी बाउंड्री पर, नीचे वाली बाउंड्री पर वो आता है, यानी सपोर्ट पर आता है, तो वो उसके खरीदने का सही समय है। उस पर आप खरीदने का प्रयास करें, आपको फायदा हो सकता है। और उसका मूविंग एवरेज देखें, ये भी आपको आपके ऐप की एनालिसिस पे मिल जाएगा, आपके ब्रोकर के उस पर पोर्टल पर मिल जाएगा। एनालिसिस करें, आपके पास जो ऐप है उसमें आप ये देख लीजिए, बड़े आराम से आप देख लें। 50 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें आप। अगर 200 डीएमए के ऊपर है तो ट्रेड बुलिश तेजी मानी जाएगी उसकी। और उसके वॉल्यूम को देखें, अगर शेयर की कीमत बढ़ रही है और साथ में वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है बड़े खिलाड़ी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। और एक सबसे लास्ट बात है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें। या कंपनी के प्रोडक्ट लोग आगे भी इस्तेमाल करें, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कंपनी ने सीजनेबल आई और सीजनेबल चली गई तो आप सीजन का वेट करते रह जाएंगे, भाई सीजन आएगा तब देखेंगे। नहीं, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमेशा रनिंग में रहे, कभी ना खत्म होने वाले हों।
तो कंपनी अच्छी है। जिस तरीके से एफएमसीजी में आप आईटीसी का एक एग्जांपल ले सकते हैं और टाटा मोटर्स का ले सकते हैं, आप व्हीकल के अंदर में टाटा मोटर्स का ले सकते हैं। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो 10 से 15 मिनट का एनालिसिस है, कुछ तो आपके ब्रोकर की साइट पर ही आपको मिल जाएगा और लगभग सभी सारी चीजें वहीं आपको मिल जाएंगी, आप देखेंगे तो। और आपके पैसे का सही उपयोग हो जाएगा। और ऐसे ही आंख बंद करके आप पैसा लगा देंगे तो ये तो जुआ है। आज बड़ा है, कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, आपने किसी से सुन लिया, किसी ने आपको बता दिया, आप भी खुश, भाई खरीद ने शेयर ले लिया है, लेकिन वो शेयर जब भविष्य में आपको दिखाएगा, आपके 500 रुपए का शेयर है, घट के 400 में आ जाएगा, 300 में आ जाए, आप बोले कि मैंने तो कंपनी तो अच्छी सुनी थी भाई, अच्छी कंपनी सुनी थी, मेरे तो घाटा हो रहा है, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे ही हो गया, आपने एनालिसिस नहीं किया। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप उस शेयर को सही समय पर, अच्छी कंपनी की पहचान कर लेंगे और उस शेयर को सही समय पर खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कंपनी अच्छी है और शेयर आपने महंगे रेट में खरीद लिया तो कंपनी क्या करेगी, अच्छी कंपनी? भाई कंपनी एक बार बढ़कर के जाती है 1,000 रुपए तक, उसका उसका हाई होता है, उस 1,000 रुपए के हाई पे जाकर के फिर वो वहां से वापस आती है, 500 तक आती है, 700 तक आती है, और आपने उसके हाई पे, पीक पे जाकर के उसको खरीद लिया, तो फिर वापस 700 पे आ रही है, फिर 700 पे फिर हाई पर जाएगी, हाई पे 1,000 पे जाएगी, उसके बाद फिर वो शुरू होगी, तब आपका मुनाफा शुरू होगा। उससे पहले तो आपका घाटा ही शुरू होगा, तो इसमें कितना समय लग सकता है? इसलिए कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करें और ये देखें कि हमने सही वक्त पर उसकी सही कीमत कहाँ लगानी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।